बोलो जवान जरूर देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और एंजॉय करें। काफी बड़ा बहुत वायरल हुआ जब ये वीडियोस पहली दफा मंजर आम पे आई। वीडियो तो क्योंकि एक ट्विटर के हैंडल से और इंस्टा पे आई थी, तो उस वक्त तो सिर्फ खबर ये बनी कि जवानी फिर नहीं आनी 2 की जो एक्ट्रेस है उस्मा, उनकी एक वीडियो आई है जहां जिसमें उन पे तशद्दुद किया जा रहा है या इस वो। उसके बाद अगले दिन तो माशाल्लाह से वीडियोस की जिस तरह एक लाइन ही लग गई। देखिए और बेसिकली थोड़ा सा मैं अपडेट दे देता हूँ कि ये है क्या। तो ये जो जवानी फिर नहीं आने की एक्ट्रेस हैं, ये इनके ऊपर काफी फिर देखें, फिर उसके बाद जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो हिस्ट्री भी निकलती है। हम उस पर तो नहीं जाएंगे कि ये क्या थी, क्या करती थी, इनके क्या और मशागिल क्या थे, वो एक डिफरेंट टॉपिक आ जाता है। इशू है इस सब को लेके कि एक उस्मान मलिक, जिनका मलिक रियाज की बेटी के दामाद हैं, बेसिकली वो जो पश्मीना मलिक हैं उनकी बेटी, उनके वो दामाद हैं। नहीं, उनका भी ताल्लुक बनता है, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स फैमिली ट्री है, किसी ने बनाया था। पता है मलिक रियाज ये वही फैमिली है। आप हाँ। उसको चाहे चाचा में फुफे का बेटा कर ले या कुछ कर ले, लेकिन जुड़ता है मलिक वही। रियाज उनके खालू भी लगते हैं, उस्मान वही मलिक। वही वो सिलसिला बनता है वहां। तो वो तो एक चले एक अलग हो गया। इशू क्या है? इशू ये हुआ कि जी वीडियोस मंजर आम पे आई कि जी खवातीन विद गार्ड्स एंटर हो रही हैं, और बाद में ये भी पता लगा कि वो घर भी उस्मा खान का घर नहीं था, वो घर उस्मान मलिक का ही था, अदर हाउस उनका, क्योंकि जब वो आमना मलिक ने अपनी स्टेटमेंट दी अच्छा, थी वो लोग उसके अब अंदर डिस्प्यूट करते कहते नहीं ये उनका नहीं था, ये किसी और का है। वो भी अभी अभी मैटर सब जुड़े चले। जिस तरह घर था, आई एम श्योर वो पार्टी दूसरी ही थी। ठीक है, तो हाँ, वो जो भी हुआ, अब वो रह रही है, किराया दे रही है, नहीं दे रही है, या किसी ने वैसे उनको गिफ्ट किया है, वो अलग इशू आ गया। अब कोई किसी के घर में घुस के आप ये कह रही हैं कि जी मैंने चीजें तोड़ी, आपकी चीजें आप तोड़े ना तोड़े, लेकिन आपने उस बंदी को मारा भी, ठीक है, उस्मा खान को मारा भी गया, और उसके साथ साथ उस्मान मलिक की भी फेंटी लगी थी, ये भी सामने है, ये वीडियो अच्छा, सामने ये भी वीडियो में नहीं लगी। है, ये आपके बावसूख जराए बता रहे हैं। ये ये जराए से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये फेंटी उनकी भी लगी थी, जिस पे उन्होंने ये भी कहा था कि जी मुझे बेशक गोली मार दो, क्योंकि वो उस्मा खान के आगे उस वक्त खड़े थे। और वो काफी ज्यादा, क्योंकि देखिए अच्छा, पाकिस्तान खवातीन कभी भी इस तरह का मसला वैसे ही बर्दाश्त नहीं करती। ये तो एक, लेकिन वो हर बंदे का ये वो नहीं होता कि आप इसके ऊपर आप ग्रीविंग पार्टी जो है वो बेसिकली बन जाती है, अगर देखा जाए आमना मलिक, क्योंकि उस्मा खान का अगर उनके साथ अफेयर भी था, वो कहती हैं कि जी दोस्ती, लेकिन 2 साल से दोस्ती नहीं थी उसके बाद, क्योंकि अगर आप और भी जो तहकीकात हुई की गई हैं और जो पता लगा है वो यही है कि जी दिस वाज मोर देन दैट। लेकिन उसके अलावा मसला कहाँ आता है कि जी मलिक रियाज को साथ ही टारगेट किया कि देखिए मैं जिसका भी बेटा हूं, मैं अगर जाके 4 बंदों को मार के आता हूं तो फौरन ये चीज, जिस तरह आप ये देख लें कि हसन न्याजी की वीडियो निकली थी जब वो गाड़ी को आग लगा रहे थे, इमरान खान का भांजा के बंदे को आपने टारगेट एक बड़े पार्टी को कर रहे हैं, बजाय इसके कि जिसने गलत किया उसको डायरेक्ट किया जाए। क्या देख रहे हैं आप इसके ऊपर, कैसे देखते हैं कि देखिए, जी ये जो ये सब देखिए, इंसिडेंट वेरी उसको लंबा खींचने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बिफोर गोइंग, इसमें फिर वो वाला एलिमेंट भी आ गया, औरत मार्च वाले किधर हैं, ये क्या खवातीन नहीं है, और वो जो मार रही हैं वो खवातीन नहीं है। तो मैं तो हमदर्दी मेरी तो उस्मान के साथ है, उसके साथ तो कोई नहीं खड़ा हुआ एंड में, कुट उसी को पड़ गई। नहीं, देखिए, हमदर्दी उस्मान के साथ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए उस्मा भी फ्रंट पे है, आई आमना भी आई, बाकी भी आए, उस्मान गायब है। एथिकली उस्मान में इतनी जरूरत होनी चाहिए कि आगे वो अपना एक बयान तो रिकॉर्ड कराए, ठीक है ना। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं इस थ्योरी को भी नहीं मानता, वो जो उन्होंने अभी उनकी मिसेज ने बनाई कि उस्मान को मैंने छोड़ दिया। छोड़ा बड़ा मेरे ख्याल से कोई नहीं है, ये अभी बैठ के सुलह सफाई करा के इनके खानदान की आपस में ये रोल में गुजारेंगे, ठीक है। दूसरी बात देखिए, जो बात हसन न्याजी साहब पे भी आती है या इन पे भी आती है, वो यही है कि इस मुल्क में इंसाफ इनको नहीं मिलना, ठीक है। और शायद इनकी गालबन इनकी उस तरह हद तक शायद वो है भी नहीं कि ये उस हद तक इस केस को खींचेंगे। इन्होंने थोड़ा सा डिफेमेशन करना है, और आप अल्टीमेटली इस केस ने मुकमुका होकर ही खत्म होना है। ये बात आपको भी पता है, ये बात मुझे भी पता है, ठीक है।
अभी की खबर ताजा तरीन ये है कि इनकी दोनों बेटियों को, अंबर मलिक को, पश्मीना मलिक को और आमना को, तीनों को बेल बिफोर अरेस्ट मजिस्ट्रेट साहब ने 50,000 रुपए पे दे दी है। वो 5 करोड़ रुपए पे भी रखते तब भी उन्होंने ले लेनी थी बेल। ठीक है, मसला नहीं था, मसला नहीं है। देखिए मसला वही है, आप अभी हसन अजीब पे आप वो करते, देखिए भांजा तो वह है, तभी उस भांजे को आप लोगों ने अरेस्ट नहीं किया। ठीक है, वो इधर से उधर फुदकता रहा, यहाँ पे आ गया। हसन अजीज साहब का कसूर ये है कि वो माशरे से बड़े प्रोएक्टिव है, बड़ी बातें करते हैं, बट उनकी बातें ज्यादा होती हैं। जब आपका वो बेचारे जो वो थे भाई जो एटीएम के उसमें पुलिस टॉर्चर में हलाक हुए, हसन अजीज साहब उनके भी वकील थे, उन्होंने भी कहा था मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो मामला भी सेटल हो गया। ठीक है, तो देखिए बात यही है। अब आप देखें फिर वो आता है कि जी ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली बातें आ जाती हैं, ये आ जाती हैं, लेकिन जब आपकी एक गवर्नमेंट, जब आपके ये कोर्ट्स इन चीजों को देखने के बजाय आपका हेल्थ के अंदर घुस रहे हो या आपका ये देख रहे हो कि जी गंद कितना है शहर के अंदर, तो मेरा ख्याल है कोर्ट से ना पाओ सारा कुछ ना। पुलिस ने भी एफआईआर रजिस्टर करने में अपना स्वीट टाइम लिया, अरेस्ट करने में आप लोगों ने स्वीट टाइम लिया। देखिए सीधी सी बात है, ठीक है, ये चीज पाकिस्तान इमेजिन ही नहीं कर सकता कि मलिक रियाज के कुत्ते को भी आप अरेस्ट करेंगे। ठीक है, ये तो फिर बेटियां हैं, कुत्ता है, कुत्ते की बड़ी इज्जत है मलिक रियाज के पाकिस्तान में। ये वो शख्स है जिसने मतलब आपकी जो जो बड़ा साहब रिटायर होता है वो जाके बहरिया टाउन को ज्वाइन कर लेता है। तो अब मुझे ये बताया आपका रिगार्डलेस मीडिया ऑफ क्यों द नहीं, पॉइंट, देखें एक मंतकी इंसाफ हो सकता था कि एक आधी रात ये बीबियां थाने में गुजार ली थी, क्योंकि सिविल डिस्प्यूट है, इससे आगे आपने इसमें क्या निकाल लेना है। ठीक है ना, नहीं वही बात है। मेरी आप ये बात सुने, देखिए आपके मीडिया ने कितना ये रिपोर्ट किया, किसी चैनल ने नहीं, बल्कि वो हामिद मीर साहब ने भी यही कहा कि जी मैं तो इस पे करना चाहता था, लेकिन क्योंकि वो चैनल वालों के साथ दोस्ती थी मलिक साहब की, तो इस वजह से मैं नहीं कर सका। तो फिर वो जो मौलाना तारिक जमील ने बात की थी कि जी मीडिया झूठ बोलता है और मीडिया सच नहीं दिखाता, तो उनसे तो आपने फौरन माफी मंगवा ली थी, तो खुद भी तो माफिया मांगे ना देखे ना, मीडिया के ऊपर ना करें। मीडिया के ऑब्वियसली वेस्टेड इंटरेस्ट है। मीडिया ने कर्नल की बीवी का कौन सा नाम लिया था, उस वक्त में भी एयरवे का टिकर चल रहा था कि जिम्मेदार बासर शख्सियत की बीवी ने। ठीक है, बात सुनिए, मेरी बात पहले सुनिए, फिर आपका जवाब लेते हो इसके ऊपर। देखिए जब ये अगर तो खाली उज़मा खान तक जब तक स्टोरी थी, इवन आपके वो उन्होंने भी जो ये टैबलॉइड्स लिखते हैं उन्होंने भी स्टोरी को ऐसे फौरन निकाला, जैसे ही पता चला कि दूसरी पार्टी कौन सी है वो वापस हो गए, आपके एरर्स आने शुरू हो गए उन पेजेस पे। देखें बात ये है, बासर शख्सियत अलग, लेकिन कानून ही बात है जो खान साहब शुरू से कहते आ रहे हैं, अमीर का कानून इस मुल्क में अलग है और गरीब का अलग है। और खान साहब आपसे भी यही सवाल उठता है कि आपने ही अब इस कानून को चेंज करवाना है, लेकिन मसला ये कानून चेंज करने के लिए आपको 2/3 चाहिए मेजोरिटी, वो आपके पास नहीं है, और बाकियों को जहां जहां फायदा मिल रहा है वहां आप लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। नहीं सर, कानून जो स्ट्रक्चरल पुलिस रिफॉर्म्स हैं उसके लिए इनको 2/3 मेजोरिटी नहीं चाहिए। वो खान साहब का पहले दिन का वादा था जो अब मुश्किल ही है कि कभी पूरा होगा। सीधी सी बात है, अल्टीमेटली इस केस में शायद बात यही इसी चीजों पे तय होगी कि आप एक मेजर अमाउंट पे अगली पार्टी एग्री करेगी और वो कहेंगे कि लाहौर से निकले, आप कराची जाएं, दुबई जाएं, यूएस जाएं, कहीं जाके सेटल हो, हमारी जिंदगियों से चले जाएं। तो सिर्फ वो एक बेटर बार्गेनिंग चिप के तौर पर उसको खींचा जा रहा है, ना जिनकी जो अक्यूज है वो इंसाफ के मुतलाशी है, ना जिन्होंने जुल्म किया है उनको कोई इंसाफ चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से शायद अभी उनकी तरफ से वो थोड़ा सा एंगर चल रहा है कि अभी इनको एक फूटी कोडी नहीं देंगे, बाद में ये लोग भी सेंसेस पे आ जाएंगे। ऑब्वियसली इट्स बैड पब्लिसिटी फॉर देम, और मलिक साहब वैसे भी अभी बैड पब्लिसिटी में चल रहे हैं काफी अरसे से। जो पहले उनकी लंदन वाला जो मामला हुआ, फिर उसके बाद कराची में जो इन्होंने लैंड ग्रैबिंग का किया, तो आई थिंक दे वुड वांट टू अवॉइड दिस कंट्रोवर्सी फर्दर। अच्छा नाज़रीन, आप जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी पार्टी इसमें ग्रीविंग पार्टी लगती है और जो सही लगती है। जो उज़मा खान के साथ हुआ क्या वो सही था? और क्योंकि कई खवातीन उनकी साइड दे रही हैं, जो मलिक रियाज साहब की जो फैमिली है उनकी साइड दे रही है कि जी सही किया क्योंकि कोई खातून इस तरह नहीं देखती। उसके बरअक्स लोग ये भी एग्जांपल दे रहे हैं, सायरा शेरोज वाली बात जो आ गई है वो हम इसी के साथ इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो जो ठीक है, जो शेरोज साहब थे उन्होंने इनिशियली डिनाई किया था कि उनका कोई अफेयर था, फिर उन्होंने बड़ा सा
वीडियो भी उन्होंने गुस्से में बनाई कि आपको पर्सनली वो नहीं होना चाहिए। फिर अभी कुछ अरसे पहले वो साइकिल चला रहे थे, फिर अभी और आपने देखा कि उनकी तस्वीरें आ गई। निकाह देखिए मेरे ख्याल से जो भी हुआ वो अब उनकी जाती जिंदगी का मसला है। अगर तो जो सायरा है वो उस पर कोई कमेंट करे तो वो राइट रखती हैं। आप हम कौन है कि भाई सदफ कमल क्या है या बहरोज, सॉरी, मैं आपको बताता हूँ कि क्यों। देखें, जब आपने एक वीडियो खुद बना के पब्लिक की ना, लेकिन जब तक वो इशू नहीं था, वो शहरोज नहीं आए थे मीडिया पे, या उन्होंने एक वीडियो बना के इतना गुस्सा नहीं किया था कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, लोग कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी तो बहन जैसी है वो। तो बात ये है कि लोग, देखिए, पाकिस्तानी कौम किसी चीज को भूलती नहीं है ना भूलने देती है। अब उनकी वही वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं सोशल मीडिया पे विद ये, और उनकी जो नई तस्वीरें हैं शादी की वो उसके अंदर, तो फिर गुस्सा करने की उन्हें फिर अब जरूरत नहीं है। देखिए, आपने खुद एक दफा मीडिया पे आए, आपने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, हमारी जो मीडिया है, इस खबर को आप देखिए किस तरीके से उछाला गया था मीडिया के अंदर तब, कि उनके पीछे उस तरह की तगड़ी पार्टी नहीं थी। तो यही मैं आपको एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं। आप कहते हैं मीडिया को बीच में नहीं लाना, मीडिया भी उतना ही इस चीज के अंदर इन्वॉल्व होता है। जहां उसे पता लगा कि हम रगड़े जा सकते हैं, क्योंकि देखिए आपको भी पता है मलिक रियाज साहब की पावर क्या चीज है, तो वहां उन्होंने इस चीज को इतना उस तरीके से नहीं उछाला। लेकिन जहां उन्हें पता था कि कुछ नहीं होगा, वहां उन्होंने पूरा दिन सुर्खियां इसको चलाया। तो मीडिया भी उसी तरीके से है। इस मुल्क में इंसाफ तो किसी को मिल नहीं रहा। कानून हमारा जो है वो अलग से FIR आपकी कटती नहीं, जबकि वो तो फर्स्ट इंसिडेंट रिपोर्ट है, सीधी सीधी आपने उस पर ये लिखना है कि जी क्या हुआ, क्या खत्म हो गई बात, ये तो आपने करना ही नहीं है कि इसके ऊपर फैसला दे देना है आपने। मसला ये है कि हर चीज आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है। बोलो जवान जरूर देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और एंजॉय करें।